माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4, दांतों की सुरक्षा ज्ञानवर्धक लेख। इस पार्ट में हमें दांतों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पार्ट परिचय। प्रस्तुत पाठ में दांतों की रचना, दांतों के महत्व तथा उनकी देखभाल के विषय में विस्तार से वर्णन करते हुए विद्यार्थियों को यह अनुभव कराने का प्रयत्न किया गया है कि वे आरंभ से ही अपने दांतों की सुरक्षा के विषय में जागरूक रहें ताकि दांतों को हानि से बचाए रखा जा सके। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमें दांतों के महत्व और दांतों की रचना यानी कि दांतों की बनावट के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें अपने दांतों की सुरक्षा शुरू से ही करनी चाहिए, यानी दांतों की देखभाल शुरू से ही करनी चाहिए ताकि दांतों को हानि से यानी कि नुकसान से बचाए रखा जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, दांतों की सुरक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व दांत की बनावट को समझ लेना अनिवार्य है। सामने दिए गए चित्र में दांत के विभिन्न भाग दिखाए गए हैं। दांत का ऊपरी भाग दंत शिखर कहलाता है। ये जिस पदार्थ का बना होता है वो शरीर की रचना में प्रयुक्त होने वाला कठोरतम पदार्थ होता है जिसे दंतवेष्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमें दांत की सुरक्षा के विषय में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व दांत की बनावट को समझ लेना ज़रूरी है। ये जिस पदार्थ का बना दांत का ऊपरी भाग दंत शिखर कहलाता है और ये जिस पदार्थ का बना होता है वो शरीर की रचना में प्रयुक्त होने वाला कठोरतम पदार्थ होता है जिसे दंतवेष्ट कहते हैं। इस शिखर के नीचे के भाग को दंतास्थि कहते हैं और इस शिखर के नीचे के भाग को दंतास्थि कहते हैं। शिखर तथा दंतास्थि मिलकर दांत का ऊपरी भाग बनाते हैं जो मसूड़े से ऊपर होता है, परंतु दंतास्थि की दो शाखाएं जबड़े की अस्थि के भीतर नीचे तक जड़ों के रूप में गई हुई होती हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप चित्र में देख सकते हैं। दंतास्थि के शिखर तथा जड़ों से ढका हुआ दांत का भीतरी भाग गूदे के समान कोमल होता है जिसमें रक्त धमनियाँ होती हैं। संपूर्ण दांत एक स्नायु पट्टी के माध्यम से जबड़े की अस्थि में जड़ा रहता है। स्नायु पट्टी एक संधि लेप का काम करती है तथा दांत को हिलने नहीं देती। दांत का भीतरी भाग गूदे के समान कोमल होता है जिसमें रक्त धमनियाँ होती हैं। संपूर्ण दांत एक स्नायु पट्टी के माध्यम से जबड़े की अस्थि में यानी कि जबड़े की हड्डी में जड़ा रहता है। स्नायु पट्टी एक संधि लेप का काम करती है तथा दांत को हिलने नहीं देती। दांतों की दुखदाई पीड़ा। डॉक्टर लोग प्राय कहते हुए सुने जाते हैं कि आजकल के लोगों के दांत प्राचीन काल के लोगों के दांतों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ हैं। डॉक्टर ये कहते हुए सुने जाते हैं कि आजकल के लोगों के दांत पहले के लोगों की दांतों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ हैं। इसका श्रेय वे लोगों द्वारा दांतों की देखभाल तथा पेयजल और टूथपेस्ट में वर्तमान फ्लोराइड नामक पदार्थ को देते हैं। तथापि इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि दंत पीड़ा का मूल कारण होता है भोजन के कणों तथा मुख की राल का मिश्रण, जिसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। इन चीज़ों का दुर्गमीय मल दांतों को अवशिष्ट कर लेता है। इस मल को दंतमल कहते हैं। चित्र में बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। ये बैक्टीरिया एक प्रकार का अम्ल पैदा कर देते हैं जो कि दंत शिखर के इनेमल पर आक्रमण करता रहता है। कालांतर में वो इसमें एक छिद्र करने में सफल हो जाता है तथा दांत का अपक्षय आरंभ हो जाता है। बढ़ते बढ़ते छोटा सा छिद्र एक कोटर का रूप ले लेता है तथा यदि उसे ना भरवाया जाए तो वो कोटर गहरी होती जाती है और दंतास्थि से नीचे रक्त धमनियों वाले कोमल भाग तक पहुंचकर उसे नंगा कर देती है। फलतः हमें गर्म अथवा शीतल पेय पीते समय पीड़ा का अनुभव होने लगता है। उस समय भी पीड़ा के निवारण हेतु डॉक्टर के पास जाकर दांत के क्षत हुए भाग को साफ कराया जा सकता है तथा रक्त वाहिनी धमनियों वाले नंगे हो चुके भाग को ढकने के लिए कोटर को भरवाया जा सकता है। चित्र में बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। ये बैक्टीरिया एक प्रकार का अम्ल पैदा करता है जो दंत शिखर के इनेमल पर आक्रमण करता है। कालांतर वो इसमें एक छोटा छिद्र कर लेता है और वो छिद्र बढ़ते बढ़ते एक कोटर का रूप ले लेता है, यानी कि वो छिद्र गहरा हो जाता है। फिर हम कुछ भी खाते हैं तो हमें पीड़ा यानी कि दर्द का अनुभव होता है। उस पीड़ा के निवारण हेतु भी हम डॉक्टर के पास जाकर उस दांत के क्षत हुए भाग को साफ कराया जा सकता है और उस कोटर को भरवाया जा सकता है। अब आप दांतों के महत्व को भलीभांति समझ गए होंगे। अतः मीठे और चिपचिपे पदार्थ केवल भोजन के समय ही खाएं तथा भोजन करने के पश्चात अविलंब दांतों को ब्रश तथा पेस्ट से साफ कर लें। दिन में
चाय आदि पीने के कुछ समय पश्चात पानी से कुल्ला करके मुख तथा कंठ को पूर्णतः साफ कर लें। यही नहीं, नियमित रूप से वर्ष में एक बार अपने दांतों का निरीक्षण अवश्य कराएं। स्टूडेंट्स, हमें मीठे और चिपचिपे पदार्थ केवल भोजन के समय ही खाने चाहिए। भोजन करने के बाद यानी कि खाना खाने के बाद हमें दांतों को ब्रश से साफ कर लेना चाहिए। दिन में चाय आदि पीने के कुछ समय पश्चात पानी से कुल्ला करके मुख तथा कंठ को साफ कर लेना चाहिए। यही नहीं, हमें नियमित रूप से वर्ष में यानी कि साल में एक बार अपने दांतों का निरीक्षण अवश्य करवाना चाहिए। बच्चे प्राय 6 मास की आयु होते ही दांत निकलना आरंभ कर देते हैं तथा 2-3 वर्ष में 20 अस्थायी दांत प्राप्त कर लेते हैं। माता पिता प्राय इन दांतों की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे समझते हैं कि ये तो निकल ही जाएंगे। ये सोचना स्वतः अनुचित है। बच्चे के दांत स्वयं नर्म ब्रश या गीले स्वच्छ वस्त्र से साफ करने चाहिए। इससे दांत तो स्वस्थ रहेंगे ही, बच्चे को दांत के महत्व का पूर्णतः अनुभव भी हो जाएगा। बच्चे की 20 मास तक की आयु होते ही दांत निकलना आरंभ हो जाते हैं। 2-3 वर्ष की यानी कि 2-3 साल की आयु में 20 अस्थायी दांत निकल जाते हैं। माता पिता इन दांतों की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि ये दांत तो निकल ही जाएंगे। ये सोचना स्वतः अनुचित है। बच्चे के दांत स्वयं नर्म ब्रश या गीले स्वच्छ वस्त्र यानी कि गीले साफ कपड़े से साफ करने चाहिए। इसमें दांत तो स्वस्थ रहेंगे ही, बच्चे को दांतों के महत्व का पूर्णतः अनुभव भी होगा। 6 वर्ष की आयु के पश्चात अस्थायी दांत एक एक करके निकल जाते हैं तथा कुछ ही वर्षों में स्थायी दांत आ जाते हैं। मनुष्य के मुख में 32 दांत होते हैं। 6 वर्ष की आयु के पश्चात यानी कि 6 साल की आयु के पश्चात अस्थायी दांत एक एक करके निकल जाते हैं और कुछ वर्षों में ही स्थायी दांत आ जाते हैं। मनुष्य के मुख में कुल 32 दांत होते हैं, जिनमें से अगले 8 दांतों की आकृति छेनी की सदृश्य होती है। इन्हें कर्तक दांत कहते हैं। इनके बाहर की ओर 4 लंबे तथा नुकीले सुंबे आकृति के दांत होते हैं, जिन्हें भेदक दांत कहते हैं। कर्तक दांत काटने का काम करते हैं तथा भेदक दांत फाड़ने का। इनके 8 बाहरी दाढ़ें होती हैं तथा इनके पीछे 12 भीतरी दाढ़ें होती हैं। सारी दाढ़ों को चर्वक दांत कहते हैं। इनका काम भोजन को चबाना होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप चित्र में देख सकते हैं, भेदक दांत जो होते हैं वो नुकीले वाले होते हैं। भेदक दांत जो हैं वो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। जो नुकीले दांत होते हैं उन्हें हम भेदक दांत कहते हैं। कर्तक दांत जो हमारे आगे के दांत होते हैं वो कर्तक दांत होते हैं। ये भोजन को काटने का काम करते हैं। चर्वक दांत जो हमारी दाढ़ें होती हैं साइडों की, वो होती हैं चर्वक दांत, जो भोजन को चबाने का काम करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इससे आगे का पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।